CH3 CH2 और Cl ले लिया। यहां मैंने डाल दिया KOH अल्कोहलिक, ठीक है। ये बाहर निकलेगा KCl और यहां से एक OH के साथ में क्या निकलेगा H2O, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर मैंने लिया CH3 CH Br CH3 प्लस KOH, अब यहां पर आप अल्कोहलिक लिखो या यहां इथेनॉल लिख दो, ये और ये दोनों का मतलब सेम होता है। ये क्या होगा, KBr बाहर निकल गया और यहां चाहे यहां से एक H निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आएगा, यानी बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। अब अगर हमने ये लिया CH3 CH2 CH2 और Br, अब फिर KOH लिया, सेम ले सकते हैं आप, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। कैसे हुआ यहां देखो, ये है H, इधर H, यहां H H H और मान लो Br है। अब हमने ब्रेक किया, K प्लस और OH नेगेटिव में, अल्कोहलिक KOH को, इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Br है। अगर ये बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूं यहां पर, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, तो Br नेगेटिव K प्लस के साथ KBr बना दिया और यहां आ गया प्लस। अब ये बॉन्ड यहां जाएगा, यानी इसके और इसके बीच में, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, यहां चला गया, तो ये प्लस हो गया, तो ये बाहर निकल ऐसे, तो ये बनेगा H H H और H प्लस KBr प्लस H2, समझिए। यहां देखो, लिख लिया, सर एक मिनट में लिख लूं। लिख लो लिख लो लिखो। सर लिख लूं। अब यहां देखो ध्यान से, CH3 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 CH2 CH CH CH3 और CH3, यहां पे लगा दिया मैंने Br, क्या लगा दिया Br या Cl या I। अब समझना है, इस कार्बन पे लगाएं, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, यानी जिस कार्बन से हैलोजन कनेक्टेड होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। अल्फा कार्बन से जो कनेक्टेड है उसको बीटा कार्बन कहते हैं, और बीटा से जो कनेक्टेड है उसको गामा।
तो ये क्या हो गया, गामा, और गामा से जो कनेक्टेड है उसको डेल्टा। ठीक है, अब ये लिख लो, उसके बाद आगे बताता हूं। लिखवा रखा था ना उसमें। हाँ। हेलो, गुड इवनिंग मैडम, कल क्लास नहीं है, कल संडे है, मंडे को क्लास है। हाँ, ओके। हाँ तो मंडे को है ना, मंडे को भेज दीजिए। MWF साइंस, MWF मैथ, TTS। ओके, हो गया। अब लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और दूसरा, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक ही बात है, पहले अल्फा लिख दो, बाद में बीटा लिखो, एक ही चीज है। अब लिखिए, बीटा एलिमिनेशन आसान है ना, अल्फा थोड़ा मुश्किल है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, the removal of halogen as well as beta hydrogen from alkyl halide by reaction with alcoholic QH, by reaction with alcoholic QH to form alkene, to form alkene. This reaction is known as beta elimination reaction. सुहाना लिखो, माइक ऑफ लिखना है सुहाना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। लिख लिया? पहला बीटा Yes, sir. एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और दूसरा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले अब लिखना है बीटा एलिमिनेशन। क्या लिखना है? बीटा एलिमिनेशन, द रिमूवल ऑफ
halogen, the removal of halogen as well as beta hydrogen, as well as beta hydrogen from alkyl halide, by reaction with alcoholic KOH, and अल्कोहलिक लिख दिया, बस लिख दो टू फॉर्म, एंड मत लिखो, टू फॉर्म alkene is known as beta elimination reaction. अब यहां देखो, ये कौन सा कार्बन है और ये कौन सा है, ये बीटा एलिमिनेशन है, क्योंकि यहां से हैलोजन निकलेगा तो H यहां से निकलेगा, तभी यहां डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड है ना यहां, तो ये गया Br और यहां से गया H, तो जिस कार्बन से हैलोजन जाता है अगर उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो वो बीटा एलिमिनेशन कहलाएगा, और जिससे हैलोजन गया उसी का हाइड्रोजन भी जाएगा तो अल्फा एलिमिनेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, सारे बीटा एलिमिनेशन है। नहीं समझ में आया? देखो हमने लिया CH3, ये देखो ना, सारे बीटा है, बता रहा हूँ ना सारे, देखो सेकंड वाले ही बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, तीनों बता देता हूँ। CH3, CH, यहाँ H, इधर हटाओ, यहाँ से लेना, ये वाला है ना ये, तब यहाँ देखो, यहाँ लेगा, लिए क्या, K+ लिया हमने, और यहाँ क्या लिया, OH नेगेटिव, तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है, ये बॉन्ड यहाँ आया और ये निकल गया, ये यहाँ गया और ये निकल गया, तो हाइड्रोजन किस कार्बन का निकल रहा है, तो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, गामा कार्बन के हाइड्रोजन को गामा हाइड्रोजन कहते हैं। समझ गए बात? तो ये क्या हो गया, अब यहाँ डबल बॉन्ड आया, तो क्यों आया, क्योंकि यहाँ से बीटा हाइड्रोजन गया। ऐसे ही बीटा कार्बन का हाइड्रोजन क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, और गामा कार्बन का हाइड्रोजन क्या है, गामा हाइड्रोजन। नहीं आया समझ में? पक्का समझ में आ गया? आस्था समझ में आया? लिखिए, तो ये रिएक्शन लिख लीजिए बीटा एलिमिनेशन में, वो तो मिटाई देते हैं उधर वाला, ये लिख लिया था ना, उसी में एक लिख लिया, पहले वाले में ही एक दो एग्जांपल ले ले, और सब बढ़िया चल रहा है, हैं? हैप्पी हैप्पी फील कर रही है, स्कूल खुल गया, यही पहले चैप्टर करा रहे हैं, मतलब ये चल रहा है, मतलब दो एक एक समझ ही नहीं आवे, कॉम्बिनेशन फर्स्ट बुक भी सेकंड बुक भी। कौन सा स्कूल है? हैप्पी मॉडल, तुम्हारा सेंट फ्रांसिस, तेरा ऑर्गेनिक ना,
कोई नहीं, सोल्यूशन भी करा दूंगा मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। तुम्हारा पेपर अब जुलाई में होगा ना। हाँ, तो तब तक तो मैं ऑर्गेनिक आधा करा दूंगा और पहले बुक के भी 2 चैप्टर करा दूंगा। जुलाई तक तो समझ लो कि ऑर्गेनिक पूरा खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि अक्टूबर में तो सिलेबस खत्म करना है, तभी तो रिवीजन होगा। याद भी करवा दूंगा। अभी मैंने एक रोड मैप लिखा है, रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, अभी रिकॉर्डिंग एक्सेस करेंगे तो देख लेना, उस पर क्वेश्चन भी दिया है। अच्छा, अरे आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। कब पेपर है? सब हो जाएगा। अभी ये चैप्टर में हेलो अल्केन खत्म होने वाला, आज खत्म हो जाएगा हेलो अल्केन। लिख लिया? अब लिखना है अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, द रिमूवल ऑफ halogen as well as the removal of halogen as well as alpha hydrogen, halogen as well as alpha hydrogen from haloalkane by reaction with alcoholic KOH to give alkene is known as अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, CH3 लिख लो। This type of reaction mainly occur in heavy alkyl halide groups। हैवी समझते ना, यानी बड़ा, भारी। KOH अल्कोहलिक। अब देखो, अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो तुम क्या प्रोडक्ट बनाओगे? ये बनाओगे। यही बनेगा ना। यहां से Br जाएगा तो यहां से H जाएगा, क्योंकि यहां तो H है ही नहीं। यहां से Br तुमने निकाल दिया तो H यहीं से जाएगा ना, यहां तो है ही नहीं, तो प्रोडक्ट वो बनेगा। लेकिन ये नहीं बनता है। क्या बनेगा? यहां देखिए, यही जब हम एंट्रेंस में जाते हैं तो कंफ्यूज जाते हैं क्या बनता है क्या है। CH3 ये बोर्ड में भी पूछते हैं, CH3 एंड CH3 ये बनेगा KBr प्लस H2। कैसे हुआ ये तब समझ में आएगा जब इसकी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आस्था जी, मैकेनिज्म क्या है इसका। मैकेनिज्म, सबसे पहले हमने KOH लिया और इसको ब्रेक किया तो क्या बना? बन गया। अब हम यहां लेंगे, ध्यान से देखना है। CH3, एक और चीज समझ लो यहां, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो CH3 H Br और CH3,
यहां पे हमने क्या डाला, K प्लस, ये बॉन्ड यहां से यहां आया और ये इसके साथ गया, तो क्या बनेगा, CH3, देखो ACH3, C, ऊपर CH3 और नीचे CH3, C, इधर H, यहां प्लस और CH3, माइनस K भी यहां निकल गया, यही तो निकलेगा। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां देखिए, CH3, 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 CH, CH3 और प्लस, यही है ना। नॉलिन एक कितने डिग्री कार्बन है, कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस है वो 2 से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री है। आपको पता है अगर पड़ोस में मतलब नेवर कार्बन जो है वहां पे प्लस जा करके अगर 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तो हो जाएगा। जैसे मान लो तुम वहां बैठी हो, अनकंफर्टेबल फील कर रही हो और तुम थोड़ा दबंग हो, तो तुम इनको खिसका के वहां बैठ जाओगे, क्योंकि वहां ज्यादा स्टेबल हो तुम, है कि नहीं। यहां भी ऐसे ही है, ये कम स्टेबल है, अगर ये मिथाइल यहां चला जाए और प्लस यहां आ जाए तो 3 डिग्री बन जाएगा, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या होगा, ना समझ में दोबारा बताऊंगा, मिथाइल माइग्रेशन, मिथाइल माइग्रेशन को मिथाइल शिफ्ट भी कहते हैं। तो देखो ये मिथाइल यहां जाएगा, तो तब जाएगा ना जब ये बॉन्ड इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस से कनेक्ट हो जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा, तो ये बनेगा। ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री था, 2 डिग्री था, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, नीचे वाला, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां तक क्लियर हो। अब ये देखो CH3, CH3, CH3 की जगह पे हट गए, यहां प्लस आ गया, H, CH3 एंड CH3। अब यहां पर यह स्टेबल तो होना चाहेगा, कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है, तो अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इस बॉन्ड को ही यहां ले आएगा। तो ये बॉन्ड जब यहां आएगा यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो जो बॉन्ड इसके और इसके बीच में बन रहा था अब यहां बनेगा, बनेगा। यहां क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, बाहर निकल गया। अब यहां देखिए CH3, CH3 डबल बॉन्ड, CH3, CH3 प्लस H प्लस, और ये H प्लस जो है वो रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव के साथ और क्या बनाएगा। अब दोबारा से देखेंगे ध्यान से, इधर आते हैं, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। चलिए, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा और दिस इज बीटा। अब बताओ H कहां से निकला, ये देखो, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, और यहां पर दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा। किसका H निकला, अल्फा का। हैलोजन के साथ साथ कौन सा हाइड्रोजन निकला, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकला, इसलिए इसको अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। अब प्रोडक्ट देखो हमारा क्या बना, ऐसे बनता है।
इसलिए क्या बनेगा, ये बनेगा प्रोडक्ट। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे 2-3, ठीक है। नॉलिन, समझ में आया? दोबारा बताऊं? आस्था, सुहाना, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, तुम लोग आ गया? नहीं आया दोबारा बताएंगे। अब लिखिए, एक कंपाउंड लिया हमने, ये देखो, बियर, और यहां मैंने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। अब आपको बताना है पी, पी इज दूसरा, तीसरा, चौथा, है अल्फा बीटा कोई नहीं, बस आपके सामने है कि ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना। क्या बनेगा? यहां से Br जाएगा तो H यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है, तो इधर ज्यादा स्टेबल है इधर, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लो इसे। देखो, ये बेंजीन, ये साइक्लिक एक्शन है। इधर अगर है, इस तरफ ध्यान देना, और ये बॉन्ड टूटा तो प्लस यहां आएगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, टूटा तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बदल दिया। अब आपके सामने प्रोडक्ट आ गया, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा।
सोचो सोचो। अभी बताया ना कि यहाँ पर बी आर जाएगा तो कितना डिग्री कार्बोकेटन बनेगा? 2 डिग्री। और फिर ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो ये मिथाइल नीचे आ जाएगा और प्लस यहाँ चला जाएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट ये बनेगा। नॉलेज समझ में आया? आगे नहीं आया? देखो according to this rule, the 2-bromo butane reacts with alcoholic KOH to form 2-butene as a major product and 1-butene as a minor product, because 2-butene is symmetrical alkene and it is more stable than 1-butene because it is unsymmetrical alkene। समझिए क्या लिखा हमने? इसके अकॉर्डिंग टू, अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं, यहां समझो, CH3 CH2 CH, आप यहां पर Br या Cl या I कुछ भी ले सकते हो। मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां डालते हो KOH अल्कोहलिक, तो बताओ Br यहां से जाएगा, H यहां से भी जा सकता और यहाँ, पर यहां से जाने के चांस ज्यादा है, क्योंकि जब यहां से जाएगा तो बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, तो दोनों तरफ बराबर कार्बन हो गया, तो सिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। और यहां से अगर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, एक तरफ 3 कार्बन एक तरफ 1 हो गया, तो अनसिमेट्रिकल हो गया, तो कमेस्टेबल होगा। तो इसलिए ध्यान देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। इसका नाम है 2-ब्यूटीन। इसको क्या कहेंगे हम? साथ में KBr और H2 तो निकलेगा ही। समझ में आया? दोबारा बताऊं? बोलो बोलो, करो करो, प्रोसेस करो। सुहाना समझ में आया? दोबारा बताऊं? सर समझ आ गई। ओके। आस्था, नॉलिन, तेरे को आगे समझ में? बताओ क्या देखे? बताओ। अरे ये 100% है, मान ले तूने 100 लिया तो 80 ये बना, 20 ये बना। समझे? लिख भी देता हूँ मेरे को,
ये देखो, अगर ये 100% तो ये बनेगा 80% और ये बनेगा 20%। अब समझ में आ गया? मतलब तू ये सोच रहा था कि 1 से 2 कैसे बन गया? परसेंटेज के हिसाब से। एक रिएक्शन थोड़ा होता है, हजारों करोड़ों हो रहा होता है एक साथ, तो उसमें से कुछ वो बन गया, कुछ वो बन गया। ठीक है, एक से बताओ, 12th में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तुम ही पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ रहे हैं साइंस लेके। तो कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई एनडीए में जाएगा, कोई रिसर्च में जाएगा, और कोई हो सकता है स्ट्रीम चेंज कर ले, है कि नहीं? बहुत ऐसे लोग हैं। तो अपनी अपनी मर्जी है। कोई हो सकता है सीए करने लगे बाद में, कोई एमबीए करने लगे, बीसीए करने लगे, बीबीए करने लगे। तो चीज तो एक ही जगह से जा रहे हैं ना सब। तो इस तरीके से हेलो एल्केन खत्म हो गया। हमने 3 पार्ट पढ़ लिए। पहले प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी में पहले हमने पढ़ा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है। ठीक है, पहले प्रिपरेशन यानी हेलो एल्केन में क्या क्या पढ़ा हमने? पहले प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी का पहला पार्ट क्या था? ऑप्टिकल आइसोमर्स। दूसरा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें जिसका छूटा हो मैं दोबारा कराऊंगा। ठीक है, ये चैप्टर जिसको कम समझ में आया या छूटा है वो पूरी चैप्टर दोबारा कराऊंगा। ठीक है, तो हाँ, उसके बाद में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसमें SN1 SN2 पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा SN1 SN2 की। उसके बाद पढ़ा हमने रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, यानी सोडियम के साथ उर्ज रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन लेड, सोडियम लेड एलवाई के साथ रिएक्ट करके टेल बनाया हमने, जो एंटी नॉकिंग में यूज होता है। अच्छा, हमने फिर रिएक्शन लिखा डाई इथाइल जिंक बनाया, ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड, ग्रिग्नार एजेंट बनाया, ये रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल था। इसके बाद में आया एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मैंने बताया कि 2 तरीके का होता है। एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बनता है, एक अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा बीटा एलिमिनेशन। मैंने आपको दोनों समझाया कि अल्फा क्या होता है और बीटा क्या होता है, और उसके बाद आपको बताया कि सैडजप्स रूल क्या होता है। तो इस तरीके से अल्काइल हैलाइड वाला टॉपिक हो गया हमारा खत्म। अब मैं आपको एक रोड मैप लिख रहा हूं, छोटा सा। क्या लिख रहा हूं? रोड मैप। उस पर मैं आपको 25 क्वेश्चन दूंगा। उस रोड मैप को देख के लिखना आपको 2 बार, मैक्सिमम रिएक्शन आपको याद हो जाएगा। हाँ, सिर्फ हेलो अल्केन्स का लिख रहा हूँ रोड मैप। तो आइए स्टार्ट करते हैं रोड मैप। ठीक है, अभी तो अब एक और बैच स्टार्ट होगा, 2 होगा, अभी तो कितने बैच होंगे पता नहीं, लेकिन उसमें एक फिर चैप्टर स्टार्ट होगा दोबारा। रिवीजन कराएंगे तब भी कराएंगे, और जिसका छूटा उसको अलग से बुला के अभी संडे टू संडे दोबारा करा देंगे। है, कल सोच रहा हूँ क्लास रखने के लिए 1.5 घंटे की, शाम को 4 से 5:30। सही है? कितने बजे? कितने बजे? सुबह तो आएगी। तो उनके लिए है जिसका बेसिक दिक्कत है। अगर तुम्हारा बेसिक ठीक है तो मत आना। इंडक्टिव इफेक्ट, नॉमनिक्लेचर में किसी को दिक्कत है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, हाइपर कंजुगेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस, या प्लस आर माइनस आर में दिक्कत है, उसके लिए तेरे को आता है तो मत आना।
नहीं आता है तो ज्वाइन कर लेना घर से, या आ जाना यहाँ, जैसे मर्जी तुम्हारी। तो रोड मैप, सबसे पहले हमने लिया, तुम अपना बुक खोलो, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 खोलना है, क्वेश्चन नंबर 19, कन्वर्जन लिखते हैं, ठीक है। पहला कन्वर्जन क्या है, हाँ प्रोपीन, तो मैं स्टार्ट ही करता हूं प्रोपीन से, या यहां देखो ध्यान से, CH3 और Cl, इसमें हमने एक्वस KOH लिया, आपको पता है KCl निकल जाएगा, और ये बनेगा CH3OH। अगर आपने वापिस इसमें डाल दिया PCl5 या PCl3 तो ये बन जाएगा। अब यहां देखिए, इसमें हमने डाला 2Na और ड्राई ईथर, इसको ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं, तो ये डबल हो जाता है, 2 मोल होता है, अंडरस्टूड है, तो बनेगा इथेन, CH3 और CH3। अगर मैंने इसमें डाला Cl2 और H न्यू तो एक H निकल जाएगा और एक Cl लग जाएगा, यानी CH3 CH2 और Cl। अब इसमें डालो आप एक्वस KOH, एक्वस KOH, तो बनेगा CH3 CH2 एंड OH। अब यहां देखिए, अगर हमने इसमें डाला KCN तो बनेगा CH3 और Cn, लेकिन इसमें डाला KCN तो बनेगा CH3 CH2 और Cn। इससे ये बना सकते हैं PCl5 या PCl3 डाल के, समझ गए। अब यहां देखो, इससे ये बना सकते हैं अल्कोहलिक KOH डालोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अभी मैंने बनाया जस्ट, और इसमें भी आप डालोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, तब भी यही बनेगा, ठीक है। अब उसमें पहला कन्वर्जन क्या था तुम्हारा, प्रोपेन या प्रोपीन, हाँ। अब यहां देखिए ध्यान से, इसमें आपको डालना है C ट्रिपल बॉन्ड CH और इधर Na, मतलब समझाने के लिए एरोप्लेन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगर मैं NaCl को निकाल दूं तो क्या बनेगा, बनेगा प्लेडियम, कार्बन और H2, इसको लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं, 11th में था ये। तो एक बॉन्ड टूटेगा, 2 रहेगा, यानी ये 2 हाइड्रोजन है ना, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, बस 3 में से 2 बॉन्ड बच जाएगा, एक टूट जाएगा, तो ये बनेगा प्रोपीन। लेकिन अगर आपने इसमें डाल दिया सिर्फ निकल या प्लेटिनम या प्लेडियम, निकल प्लेडियम प्लेटिनम, तब प्रोपेन बन जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन। तो बनाना क्या था आपको ये बताते, जब क्वेश्चन बोलो। हाँ, तो यहां डालोगे HB, पहले यहां देखो HBr डालो, HBr और पर ऑक्साइड डालना, तो बनेगा देखो CH3 CH2 CH2Br,
इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कहते हैं। अब यहां पे डालोगे एक्वस KOH, तो बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड OH। तो प्रोपीन ये है, अब प्रोपेन 1 ऑल ये है। पहला हो गया, पहला था ये। दूसरा बताओ, इथेनॉल है ये, इससे आप ये बना सकते हो, और इसमें डालो NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको कहते हैं ब्यूट 1 आइन। आगे बोलिए। 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये क्या है? अब इसमें डालोगे अल्कोहलिक KOH, अभी हमने जस्ट पहले बताया है, तो ये बन जाएगा। और इसमें डालोगे सिर्फ HBr, मार्कोनिक ऑफ रूल, तो बीच में Br आएगा। टर्मिनल पे Br लगाना है तो पेरोक्साइड डालना पड़ेगा, और बीच में Br लगाना है तो पेरोक्साइड डालने की जरूरत नहीं है। तो CH3 CH Br और CH3, ठीक है। अब इसमें से फिर ये बना सकते हो अल्कोहलिक KOH डाल के। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से यहां आइए और यहां से यहां जाइए। आगे बताइए क्या है। ओके, अगर मैं इसमें C6H6 डाल दूं, इसको बेंजीन कहते हैं, पता है आपको, और यहां डालोगे एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन पे CH3 लग जाएगा, यानी ये बनेगा, ये बन गया। इसको टॉलिन कहते हैं। इसमें Cl2 और H डालोगे तो ये बनेगा CH2Cl, और इसमें डालो एक्वस KOH, तो ये बनेगा। सुहाना दिखा? दिख रहा है? दिख नहीं रहा है पूरा। अब दिख गया? यस सर। नेक्स्ट बोलो। और बेंजीन का भी हमने रिएक्शन करा नहीं है, तो इसको करने की जरूरत नहीं। आगे बोलो। ये भी नहीं करा हमने, वैसे कर सकते हैं लेकिन करा नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। इथेनॉल 2, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? इथेनॉल। यहां से यहां हो, और इसको प्रोपेन नाइट्राइल कहते हैं। आगे बोलिए। एनिलीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे। हाँ, क्या लिखा आपने? 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर मैं इसमें डालूं प्लेडियम, कार्बन और H2, तो यहां से भी एक बॉन्ड हट जाएगा, और ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें डाल दें अगर हम HCl, तो यहां आएगा क्लोरीन, मार्कोनिक ऑफ रूल। ये डालोगे ना, तो H यहां आएगा और Cl यहां आएगा। दिस इज मार्कोनिक ऑफ रूल। तो ये बना देंगे हम। और इसमें डालोगे 2Na ड्राई ईथर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 C CH3 H CH
CH3, CH2 एंड CH3। तो टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते। डबल हो जाता है, जितना है ना ये, उससे डबल कार्बन हो जाए, ऊर्ज रिएक्शन है। नेक्स्ट क्या है? टू मिथाइल वो अलग से आएगा इसमें। आगे नेक्स्ट, इथाइल क्लोराइड टू, ओके, यहां देखो, डायलूट H2SO4 2H2O, ध्यान से समझना है। कितने अच्छे यहां, 3N को दे दो, अमोनिया बाहर हो गया, 2O एक H इसके साथ आ जाएगा, तो ये बनेगा, ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। अब एक लिखो, पहले लिखो उसमें क्वेश्चन लिखो पहले अपने कॉपी में, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्जन, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्जन। देख लिया? पहला, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। दूसरा, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। तीसरा, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। चौथा, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। हो गया चौथा, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। पांचवा, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। हाँ, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, उसके बाद इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, उसके बाद है 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, यानी 2 क्लोरो ब्यूटेन टू 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। अब लिखो, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। लिखो, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल आयोडाइड। अब रुक जाओ, अब देखो, इसमें हम टर्मिनल पे Br लगाएंगे तो पेरोक्साइड डालना पड़ेगा, तो H यहां आएगा, Br यहां आएगा, ये बन गया। अब हमने डाला इसमें, आपको बताया था फिंकलिस्टीन रिएक्शन, बताया था ना, फिंकलिस्टीन, ये फिंकलिस्टीन रिएक्शन। तो इसमें से क्या होगा, I यहां आ जाएगा और Br रहने के साथ बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3, CH2, CH2, CH2 एंड I। ये हमने क्या बताया,
ब्यूट 1 इन टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड, यानी ठीक है, एन मतलब होता है स्ट्रेट चेन नॉर्मल। तो यहां लिख देता हूं, मैं नाम भी लिख देता हूं, एन ब्यूटाइल आयोडाइड, या इसका दूसरा नाम है 1 आयोडो ब्यूटीन, दिस इज द नेम। ये और है, और अब सबका नाम लिख दो पहले, एक दो और लिख लो, लिखो 2 ब्रोमोब्यूटेन टू 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब यहां देखो, इसमें अगर हमने डाल दिया 2Na ड्राई ईथर, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, डबल हो जाता है ना, ऊर्जा रिएक्शन है। तो लिखो एक और रिएक्शन लिखो, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। ठीक है, तुम्हारे बुक के 10 क्वेश्चन मैंने बोला, 15 मैं अपने तरफ से बोलूंगा, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बुक के 10 एक्सरसाइज क्वेश्चन बोले हैं जो इसी के अंदर है। नाम लिखता हूं, पहले नाम देखो सबसे पहले। इसका नाम है क्लोरोमीथेन, आईपेक नेम है, या मिथाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है। टॉलिन, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल, इथेन, इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम, या क्लोरोइथेन आईपेक नेम। इथेनॉल आईपेक नेम, या इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम। इथीन, प्रोपेन, प्रोपाइन, प्रोपीन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, आईपेक नेम, या इसका दूसरा नाम है आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम है। इसका नाम है 3 4, यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे है और 4 पे है, तो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब किसका नाम रह गया, इसका नाम है इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, आईपेक नेम है, कॉमन में मिथाइल साइनाइड, कॉमन नेम। इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल, और इसको कहता है प्रोपेनोइक एसिड। किसी का नाम ना लिखा हुआ मैंने, इसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल। ये आईपेक नेम है, कॉमन नेम प्रोपाइल एंड प्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम। दिस इज
ब्यूट 1 इन, बाकी तो लिखिए ब्यूट 1 इन। इसका नाम है 2-क्लोरो ब्यूटेन। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो जगह आ जाएगा ना। देखो PCl5 या PCl3, और इसको यहां लिखेंगे हम CH2OH। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अब किसी का नाम रह गया? सबका लिख दिया है? इसको तो कहते हैं मिथेनॉल। या आईपेक नेम या मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम। और इसका नाम है एन ब्यूटेन। ठीक है, आपको लिखना नहीं, मैं ग्रुप में फोटो भेज देंगे, फोटो खींच सकते हो। ठीक है, और अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन लिखना है। देखिए सुहाना दिख रहा है? Yes, sir. अब तो पूरा दिख रहा होगा। ओके, तो लिखिए मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड टू मिथेनॉल, मिथेनॉल टू इथेन नाइट्राइल, मिथाइल क्लोराइड टू मिथेनॉल। अब लिखो मिथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड, मिथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड। और लिखो मिथेनॉल टू इथेनॉल, क्लोरोमिथेन टू बेंजाइल अल्कोहल, क्लोरोमिथेन टू बेंजाइल अल्कोहल, मिथेनॉल टू बेंजाइल अल्कोहल, मिथेनॉल टू बेंजाइल क्लोराइड, मिथेनॉल टू टॉलिन। अब लिखिए लिख लिया? अब लिखिए क्लोरोइथेन टू क्लोरोमिथेन टू क्लोरोइथेन, क्लोरोमिथेन टू क्लोरोइथेन। लिख लिया? क्लोरोमिथेन टू इथीन, क्लोरोमिथेन टू ब्यूट 1 आइन, क्लोरोइथेन टू ब्यूट 1 आइन, इथेन टू ब्यूट 1 आइन। लिख लिया? इथेन टू ब्यूट 1 इन। लिख लिया? आगे लिखिए प्रोपाइन टू प्रोपीन, प्रोपाइन टू प्रोपीन,
प्रोपाइन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपाइन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपाइन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। अब यहाँ एक चीज समझना है, यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से ले लूं ये सीधा बन सकता है, बस यहां डालोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर, तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन में। तो लिखिए प्रोपेन 1 ऑल टू प्रोपीन, प्रोपेन 1 ऑल टू प्रोपीन, और एक और चीज देख लो, इससे ये भी बन सकता है, बस PBr3 डालना है आपको। तो लिखिए प्रोपेन 1 ऑल टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, लिख लिया, 2 ब्रोमोप्रोपेन, अब लिखिए ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन टू 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूट 1 आइन टू 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूट 1 आइन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, और इथेन टू प्रोपेनोइक एसिड, इथेन टू प्रोपेनोइक एसिड, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल एंड इथेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। कितने हो गए क्वेश्चन? कितने हुए? 35 करने हैं। इसमें से कुछ ना समझ में आए तो पूछो कैसे करना है, कर लेंगे। ये फोटो खींच सकते हैं आप, मैं भी खींच के डाल देता हूँ ग्रुप में। और एक काम करेंगे, जिसका बढ़िया सुंदर राइटिंग हो वो भी ग्रुप में खींच के डाल देगा अपना जो क्वेश्चन लिखा है। मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, देख लेना, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, वरना अपना तो है खींच ही लिया तुमने। जो क्वेश्चन लिखा है वो डाल दो। घर पे आज रात को लिखना। सुहाना क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। और मैं तुम्हें भेज देता हूँ इसकी फोटो, ना खींचा हो तो ओके भेज सर। दिया। क्वेश्चन का फोटो डाल देना ग्रुप में, डाल दो एक बार। सुंदर राइटिंग किसकी है? तुम अपना ही डाल दो यार, तुम ही डाल दो, दिखाओ जिसकी राइटिंग ठीक तो लिखी है, बस इसकी फोटो खींच के डाल दे। तुम अपना दिखाओ। अरे देखी बात है, लिख, फोटो खींच के डाल दो ग्रुप में। ठीक है,
तो फिर मिलेंगे। इस क्वेश्चन को करना है, ना आए तो पूछना है। ऐसे हम 10 कन्वर्जन के बोर्ड लिखेंगे। कौन सा? वो तो हमने बताया ना स्टार्टिंग में कि अल्कोहल को हेलो एल्केन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये है रिएक्शन उसमें।